नमो राघवाय। बंधु, प्राय हम लोगों के मन में ऐसा भाव आ जाता है कि पूजा पाठ तो खूब कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं होता। तो अब जैसे पूजा पाठ में आप भजन कीर्तन या मंदिर में जाकर भगवत दर्शन करते हैं, तो इसे आप भगवान के ऊपर एहसान मत समझिए, बल्कि भगवान की कृपा समझिए जो आपसे वो सब ये करा रहे हैं। देखिए, आप मंदिर जाते हैं तो ये ईश्वर की कृपा ही है। बहुत से लोग हैं जो 2 कदम चलने में भी मजबूर हैं, चल फिर नहीं सकते चाह कर भी। ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तभी तो आप मंदिर तक चल कर जा पा रहे हैं। और मैं आपको अपने अनुभव की बात बताऊं, अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लोगों को भी इसको शेयर करना कि मैं 2 काम प्रतिदिन करता हूं, शरीर और आत्मा के लिए। शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक स्टेडियम है हमारे पास में, उसमें मैं 1-1.25 घंटा लगभग वॉक करता हूँ। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। और आत्मा के लिए प्रतिदिन भजन करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। तो मैं तो 2 काम कर रहा हूँ, लेकिन जो एक भी काम कर पा रहे हैं, मंदिर जाने वालों को मैंने स्वस्थ पाया। क्यों? मैं जब मंदिर जाता हूँ तो प्रतिदिन वो उनके भी दर्शन होते हैं वहाँ पर। तो प्रतिदिन मंदिर में आ पा रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कम से कम वो इतने स्वस्थ तो हैं, घर से निकलकर मंदिर तक चलकर आ पा रहे हैं और प्रतिदिन। और इसी प्रकार से स्टेडियम में मैं देखता हूँ कि प्राय से सभी लोग प्रतिदिन मिल ही जाते हैं। तो जो इस बात का प्रमाण है कि वो जब प्रतिदिन वहाँ स्टेडियम तक आ रहे हैं, इतने स्वस्थ तो हैं कि घर से चलकर वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर वॉक करते हैं। तो ये सब ईश्वर की कृपा ही मानिए, आप इसको भगवान के ऊपर अपना एहसान मत समझिए। और जो आप भगवान का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। सुंदरकांड में हनुमान जी का ये वक्तव्य है, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। कहे हनुमंत, हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, वही विपत्ति है जब तब, तब माने आपका स्मरण न हो, जब तब सुमिरन भजन न होगी। जब आपका स्मरण और भजन न हो तो यही विपत्ति है। तो आप ये न समझें कि साहब हम तो पूजा पाठ खूब करते हैं लेकिन हमको तो कोई लाभ हो नहीं पा रहा है। देखिए, प्रत्यक्ष लाभ भले ही आपको आज न दिखाई दे, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका फल तो आपको मिलेगा ही। और आप अच्छा ही कर रहे हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा। रही बात थोड़ी सी ये कि लाभ नहीं मिल रहा, उसके पीछे एक कारण और है, उसको आप सुन लीजिए। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना। ताहे भजिय मन तज कुटलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। ताहे भजिय मन तज कुटलाई, हे मन, उसको कुटिलता को छोड़कर, ताए भजिय मन तज कुटलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। हमारे मन में जो कुटिलता है, जो कपट छल हैं,
उसको छोड़कर यदि आप भजोगे भगवान को, तो राम भजे गति कही नहीं पाई। तो भजन करने के बाद किसको गति नहीं हुई अच्छी, राम भजे पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सट मना। तो एक गुरुदेव का, परम पूज्य गुरुदेव का भी एक भजन है, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रहेगी। तो ये मतलब मन में ऐसा भाव मत रखिए कि हम तो साहब बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान हम पर पता नहीं क्यों नहीं कृपा कर रहे। क्यों कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रहेगी। हमारी जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, उसमें संभवतः कहीं कुछ दोष है। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो उसमें आगे जो भाव है यही है, दोष देता उन्हें यूं ही गिरधर वृथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना, उनकी क्षमता में कोई कमी रहे नहीं, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। तो ईश्वर को दोष देना ठीक नहीं है। जो भी कुछ कहीं अगर कमी है तो वो हमारी ही है। तो ईश्वर तो हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो कर्म आप कर रहे हैं, ये पूजा पाठ भजन, और जो कुटिलता है या छल कपट है या झूठ, जो भी कुछ आपके अंदर दोष हैं, वो संभवतः आपकी साधना से दूर नहीं होंगे। बस आप भजन करते रहिए, भगवान की जब कृपा होगी तो ये दोष भी सब मिट जाएंगे। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांत बने संयोगा। भगवान की कृपा यदि हो जाएगी तो ये सारे दोष, सारे रोग खत्म हो जाएंगे सांसारिक। राम कृपा ना सही सब रोगा, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक, जैसा भी ताप होगा सब नष्ट हो जाएंगे। तो बस आप हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। हिम्मत को बनाए रखिए और भगवान को भूलिए मत। समझ रहे हैं? हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। अब वो जब भी मतलब ऐसा है ना, कोई बीज आज आपने डाला अच्छा सुकृत का या कुकृत का, तो तुरंत फल नहीं मिलता है, समय लगता है। बीज अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, तब उस पर जाकर फूल फल आते हैं, तब वो फलित होता है। इसी प्रकार से हम जो भी कुछ कर रहे हैं, वो कर्म जो है वो हमारे बीज ही हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस पल चाखा। अरे साहब, आप जो कुछ कर पा रहे हैं, भजन कीर्तन भगवत दर्शन, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मन को छोटा मत करना कभी, लगे रहो, लगे रहो। एक न एक दिन आपको उसका अच्छा ही फल मिलेगा। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच लें साहब कि बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन अच्छा नहीं हो रहा, तो और जो कुछ आप करना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब क्या फ़ायदा इसका, क्यों हम अपना समय बर्बाद करें, क्या मिलेगा। तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लीजिए कि जो कुछ और आप करते हैं, भाई पूजा पाठ नहीं करें तो कुछ और करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। नहीं कश्चित क्षणमपि दाद तिष्ठित अकर्म कृत, श्रीमद् भगवद गीता में है कि एक क्षण के लिए भी मनुष्य अकर्मा नहीं रह सकता, जीव जो है अकर्मा नहीं रह सकता। कश्चित क्षण, एक क्षण के लिए भी जो आप सोच विचार करते हैं वो भी कर्म ही है। भले ही आप कोई शारीरिक क्रिया न करें, जो मानसिक विचार आपके यहाँ चल रहे हैं वो सब कर्म ही है। तो ये नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, अब उसका फल क्या है बताइए। अरे भाई, आप संसार में, जगत में धन संपत्ति, नाम वैभव यही तो पालेंगे, लेकिन ये तो सब यहीं रह जाएगा, पक्की बात है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो वो सब करने का भी क्या लाभ है, इसके बारे में तो फिर भी ये लोग कहते हैं भाई कि यही साथ जाएगा, भले ही वो साथ न जाए। समझ रहे हैं? भले ही वो साथ न जा पाए,
लेकिन कुछ संभावना है कि शायद ये हमारे साथ जाए, लेकिन जो और हम पा रहे हैं वो तो निश्चित रूप से साथ नहीं जाएगा, ये तो हम सभी जानते हैं। तो वो सब करने का भी क्या फल है? आपने पूरा श्रम परिश्रम करके धन संपदा इकट्ठी कर ली, लेकिन एक न एक दिन तो छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। और रही बात आपके नाम की, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नामी गिरामी लोग चले गए इस दुनिया को छोड़कर, उनको भी अब कोई नहीं पूछता। राजा महाराजा बादशाह सब चले गए। कुछ दिन याद रहते हैं, एक आध दो पीढ़ी याद करती है आपके परिवार की, बस उसके बाद वो भी भूल जाते हैं। लेकिन जो सुकृत आपने किया है उसका निश्चित रूप से आपको सुफल ही मिलेगा। इसलिए हारिए न हिम्मत, बिसारिए न नाम, लगे रहिए। सोचिए मत साहब हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा। मेरा भाव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताने का कष्ट करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और यदि भाव अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। नमो राघवाय। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।